आप सभी को नमस्कार। प्रतिभा सम्मान समारोह अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम है। आपको याद होगा कि श्री मेवाड़ वागड़ मालवा जनजाति समाज ने मेवाड़ अंचल के 8 जिलों का कार्यक्रम विगत दिनों किया था और उस कार्यक्रम में क्षेत्र के लगभग 1000 से ज़्यादा जनजाति प्रतिभाओं ने भाग लिया था, जिसमें सम्मानित होने वालों की संख्या लगभग 600 थी और अन्य प्रतिभाएं और समाज के सेवक और अग्रणी जन थे। सभी की प्रेरणा है और यह कार्यक्रम 10वां है। मुझे याद है कि सेमारी और झाड़ोल दोनों में आज कार्यक्रम हो रहा है। हम सेमारी की बात कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आज का दिन हम लोगों को कैसे प्रेरणा देता है, कैसे प्रतिभाओं को लेकर बात करता है। आज हम सबसे पहले उस महापुरुष को याद करें जिनकी जन्म जयंती आज है, शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज का आप जन्म जयंती दिवस है और इस दिवस पर इस कार्यक्रम का आयोजित होना निश्चित रूप से हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है और प्रेरणा का माध्यम हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से आक्रांताओं का प्रतिकार किया था उसमें भील सैनिक भी शामिल थे, उसमें जनजाति सैनिक भी बड़ी संख्या में शामिल थे। तो ये परंपरा हमारी मेवाड़ से निकली है और मेवाड़ में भी महाराणा प्रताप के साथ मिलकर जिस प्रकार से आक्रांताओं का विरोध, आक्रांताओं का प्रतिकार जनजाति सैनिकों ने किया है, भील सैनिकों ने किया है, राणा पूंजा ने किया, ये हमारे लिए बहुत कीमती है। ये सारी बातें इतिहास की हैं, ये सारी हमारे गौरव की बातें हैं और ये सारी बातें हमारी प्रेरणा की बातें हैं। ये हम लोगों को याद रखना। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम जब आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं समाज को जोड़ने का, तो हमें याद रखना है कि संविधान की पहली लाइन क्या है। संविधान की पहली लाइन है, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसका मतलब यह है कि हम सभी एक हैं। इस बात को दूसरे शब्दों में कहें तो तू मैं एक रक्त, आपका रक्त और मेरा रक्त एक है। अर्थात हमारी जो धरती माता है, भारत माता है, वो हमारी अपनी माता है। इसलिए हम सभी एक हैं, हम सभी एक मिलकर बात करें। तो मिलकर बात करें, आगे बढ़ें, तो हमारी प्रेरणाएं कहाँ मिलेंगी? हमारी प्रेरणा मिलेंगी संविधान से। और संविधान ने हमें शक्ति दी है कि हम आगे बढ़ें और एकजुट होकर, भाईचारे के साथ बढ़कर, एकता भाव के साथ बढ़कर, समरस भाव के साथ बढ़कर जागरण करें। और जागरण जब करेंगे तो क्या करेंगे? क्या होता है जागरण? जागरण का मतलब होता है संसार के किसी भी कोने में जहाँ अच्छाई हो, जहाँ सच्चाई हो, वे सभी मूल्य और जीवन जो तत्व हैं वो हमारे समाज में, हमारे घर में और हमारे अपने परिवार में आने चाहिए। यही भाव होता है जागरण। जागरण का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों से जूझें, आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढें और हर कमजोरी को दूर करें और उस कमजोरी को दूर करते हुए हम आगे सफलता प्राप्त करें। जीवन में हम लोग सभी कोशिश करेंगे कि नौकरी मिले, कोई अच्छा काम करें, अच्छी आजीविका मिले, परिवार को सहारा दें। यही हमारे लिए बहुत कीमती है। लेकिन हमें और भी बढ़िया काम है घर के, समाज के, वे भी सारे करते रहना चाहिए। इसके लिए हमारे महापुरुषों ने हमें मार्गदर्शन दिया है। तो कुछ बात करते हैं महापुरुषों की। पहले हमारे महापुरुष हैं जिनकी प्रेरणा हम ले सकते हैं, वे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब ने कहा है कि हमें सबसे पहले शिक्षित बनना है और शिक्षित बनने के साथ साथ हम लोगों को संगठित रहना है और संगठित रहने के बाद संघर्ष करना है। यह बात आ जाती है संघर्ष करने की, तो संघर्ष कैसे करें, किस बात के लिए करें? निश्चित रूप से हमें अच्छी प्रेरणा के लिए संघर्ष करना है, हमारा उत्साह बना रहे इसके लिए हमें संघर्ष करना है। और कोई उल्टी बात करे, खराब बात करे, समाज को तोड़ने वाली बात करे तो हमें उसको रोकना है, उसको रोकना है, उसको टोकना है और उसको प्रतिकार करना है, वैसे ही जैसे कि राणा पूंजा ने खराब बात का प्रतिकार किया था। ये हमें याद रखना है। लेकिन इन सभी बातों से पहले हमें एक लक्ष्य तय करना पड़ेगा और लक्ष्य तय करने की बात को भी जागरण के साथ जोड़ा है स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने। उन्होंने कहा है लक्ष्य तय करो और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो तब तक रुकना नहीं है। यह भी अपने आप में एक संघर्ष की बात है और उत्साह को बनाए रखने की बात है। मित्रों, युवाओं, हम सभी जो हैं वो एक चौराहे पर खड़े हैं और हमें एक निर्णय लेना है, हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है वो इन कार्यक्रमों के माध्यम से मिलती है। हमारे जो गुरुजन हैं क्षेत्र में, जब हम सेमारी की बात करें तो हमारे ABO साहब कालूलाल जी साहब हैं, वो हमें लगातार प्रेरणा देते रहें। जवान सिंह जी भाई साहब हैं, ये लगातार प्रेरणा देते रहें। हरीश जी हैं, लगातार हमें जोड़ते हैं। ऐसे हमारे सभी साथी ये अपना संसाधन लगाते हैं, अपना ऊर्जा लगाते हैं, अपने समय देते हैं। जो समय अपने परिवार को देना है वो सारा आपको देते हैं, हम सभी को देते हैं। तो ये प्रेरणा हम सभी को जोड़ती है। तो मैं चाहूँगा कि इन सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आप सभी जोरदार
ढंग से इनका स्वागत करें। ऐसे सारे समाज सेवक जो अलग अलग जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, संगठन के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, वो हमें याद रखना है। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात है, हमारे उपनिषदों में एक जगह कहा गया है, हम सभी शेर हैं। शेर का अर्थात हम सभी छोटी मोटी बातों में विश्वास नहीं करते। हम तो क्षात्र धर्म निभाने वाले हैं, सैनिक समाज से आते हैं, इसलिए हमें अपना निर्णय खुद लेना है, अपनी बुद्धि खुद इस्तेमाल करनी है। बाहर के लोग आगे हमें भड़काएंगे, तोड़ने की बात करेंगे, तो ऐसे में हमें इस बात को याद रखना है कि एक शेर कैसे निर्णय लेता है। जो शिकारी विचार है उससे नहीं, हमारा अपना विचार होना चाहिए, दहाड़ के साथ, हुंकार के साथ, गर्जना के साथ हमें विचार लेना है। वो विचार कहाँ से लेंगे? वो विचार लेंगे हम भगवान बिरसा मुंडा जी से। वो ये कहते हैं कि हमारा अपनी जो आस्था है, हमारी अपनी जो पद्धति है, वो हमें संरक्षित रखना है, क्योंकि वो पुरखों की पद्धति है। यदि हमने पुरखों की पद्धति को छोड़ दिया तो एक दिन हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमारा गौरव खत्म हो जाएगा, हमारी आत्म प्रेरणा कमज़ोर हो जाएगी। जब हमारी आत्म प्रेरणा कमज़ोर हो जाएगी तो हम कुछ भी प्राप्त कर लें, किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए हमें भगवान बिरसा मुंडा जी का ये बात हमेशा याद रखनी है कि हमारा अपना जो स्वधर्म है, उसके माध्यम से हमारी स्वाधीनता को बरकरार रखना है, हमारे अपने स्वतंत्रता को बरकरार रखना है। दूसरा विचार हमारा मानगढ़ धाम से आता है। वहाँ का गीत है, भूरेटिया नहीं मानो रे नहीं। भूरेटिया का मतलब हे खराब विचार वाले, हे विदेश वाले, हे अंग्रेज, हे हमें छद्म ढंग से भड़काने वाले, सेवा के नाम से हमें हमारी धर्म आस्था परंपरा से दूर ले जाने वाले, सेवाभावी दिखने वाले, हे मिशनरी हम तुम्हें नहीं मानते, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये हमें याद रखना है कि कोई हमें बाहरी विचार से भड़का तो नहीं रहा है, क्योंकि हम भारत हैं। हम जब भारत हैं तो हम भारत का विचार ही मानेंगे, ऐसा हमें रखना है। और जब हम भारत हैं तो ये बात को ढूंढने के लिए हम कहाँ जाएं? हमें जाना है वापस अपने परिवार में। हमारे माता पिता की जो संस्कार हैं, हमारे पुरखों के जो संस्कार हैं, हमारे लिए बहुत कीमती हैं। दोस्तों, समय की जो बात है उसमें आप सभी आगे बढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के लिए 2-3 बातें आपसे कहूँगा। नंबर 1, आप सबसे पहले लक्ष्य तो आपने तय कर लिया कि आपको क्या बनना है। किसी को शिक्षक बनना है, किसी को पटवारी बनना है, किसी को ग्राम सेवक बनना है, किसी को वीडियो बनना है, किसी को आरएएस बनना है, और किसी को नेता बनना है, किसी को सरपंच बनना है अपने जीवन में, किसी को अच्छा कृषक बनना है। कुल मिला के ये आजीविका के लिए आगे बढ़ना। तो इसमें सबसे पहले आप अपनी योजना बना लें, सोचें और समूह में काम करें। कम से कम 3, जैसे बालिकाएं हैं तो 3 बालिकाएं मिल के काम करें। सप्ताह में 1 दिन मिलें, अपना लक्ष्य तय करें कि हमें कुल मिला के एक सप्ताह में 100 पेज पढ़ने हैं तो 100 पेज पढ़ना है, फिर दूसरे अपने जो साथी हैं उनको सुनाना है। बालक भी ऐसा करेंगे, ये मुझे लगता है कि ऐसा करना पड़ेगा। दूसरा, कहीं कोचिंग व्यवस्था है तो वहाँ पर भी समूह बनाकर जाएं, उससे खर्चा भी कम आएगा और एक दूसरे का सहारा भी मिलेगा, और जो भावनाएं हैं उसमें भी एक दूसरे का समर्थन मिलेगा। इसमें एक बहुत कीमती समय है आज की तारीख में, और इस समय में एक बहुत अच्छी बात हो सकती है, वो है हमारे लिए मोबाइल हमारा अपना अच्छा साथी है, लेकिन मोबाइल खराब भी है, इस बात का ध्यान रखिए। तो हमें सप्ताह में 2 दिन मोबाइल को स्विच ऑफ रखना है, बंद रखना है। माता पिता से बात करनी है, अपने परिजनों से बात करके उसको बंद कर देना है, तो आप निश्चित रूप से अपना समय बचा पाएंगे। तीसरा, किताबों से प्रेम करिए। एक किताब यदि 100 पेज की है तो आप कोशिश करिए 1 सप्ताह में पूरी हो जाए, एक दूसरे को सुना दें, तो ये किताबें हमारी अच्छी मित्र हो सकती हैं। हम लगातार इसमें आगे कोशिश करते रहें और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें। मुझे लगता है कि बातें बहुत हैं, लेकिन आज का जो आयोजन है वो प्रतिभाओं के जागरण का है, शेर और शेरनियों के जागरण का है, और शेर और शेरनियों का जो खुराक है वो शिक्षा है। और इस शिक्षा को हम अपने जीवन में उतारेंगे, अच्छे विचारों को जीवन में उतारेंगे, अच्छी बातों को जीवन में उतारेंगे, और सच्चाई और अच्छाई के लिए लड़ने वाले हम लोग सैनिक बनेंगे। तभी ये समाज और हमारा परिवार और हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा। ऐसी भावना रखना है। हमें सभी जाति समाज को जोड़ने वाला विचार रखना है। हमारे गुरुजनों को देखें, वो जो प्रेरणा देते हैं वो किस समाज से आते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, गुरुजी की प्रेरणा अपने आप में महत्वपूर्ण है, ऐसा हमें रखना है। और एक बार फिर मैं आपको यही कहूँगा कि हमारे जितने समाज सेवक हैं जो हमें जोड़ते हैं, प्रतिभा सम्मान समारोह करा रहे हैं, उन सभी के लिए जोरदार तालियां बजाइए और अच्छा बनने के लिए, अच्छा करने के लिए अपने जीवन में जुट जाइए। और समय को हमेशा ध्यान में रखिए। समय एक बार निकल जाएगा तो फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इस समय देवता की जरूर आप पूजा करते रहें और धर्म आस्था परंपरा प्रेरणाएं बनाए रखें। बोलिए भारत माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, हमारे सभी माता पिता की जय। और आप सभी को पुनः शुभकामनाएं, सम्मानित होने वाले प्रतिभाओं को शुभकामनाएं, और वो जो सभी सहयोग कर रहे हैं उन सभी को बधाई कि आपने एक अच्छा काम किया। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, ऐसा हमें लगता है। परंतु क्या ये बात इतनी सी है?
नहीं जी, जीवन तो है ही उठापटक से भरा पड़ा। तो फिर कैसे हम अपने प्रेरणा को, कैसे हम अपने उत्साह को जीवित रख पाएँ? इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण विचारों की तरफ भी जाना होगा और देखना होगा कि